हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। हम सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे और आज हम इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस अभी हमने इलस्ट्रेटिव वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे उनसे थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रीफ हैं, छोटे हैं और तुरंत ही हो जाते हैं। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज का कई बार कुछ इशू होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन लाइंस को या लैंग्वेज को किस तरह से इंटरप्रेट करना है आज हम उसको देखेंगे। थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है। और जैसा कि हम देख सकते हैं बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन और बहुत आसानी से हो जाता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जेई में आए हुए हैं। सो मूविंग ऑन विद द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 फ्रेंड्स ए बी सी पी ई एंड एफ, देयर शुड बी अ पी हियर। 6 friends A, B, C, P, E, and F are sitting around a circle facing towards the center. E is to the left of P, C sits between A and B, and F is between E and A. और ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी। सी के ऑपोजिट कौन बैठा है, एक ही क्वेश्चन है ये। जनरली हम देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस में एक पैसेज होता है, इंफॉर्मेशन दी होती है, उसमें इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन दी होती है और उसमें 3 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत छोटे वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें बस एक ही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, राइट। तो 6 फ्रेंड्स बैठेंगे एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इस तरह से हम 6 लोगों को बैठा देंगे एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहां पर दिया हुआ है E इज टू द लेफ्ट ऑफ P। यहां हम देख सकते हैं, यहां लिखा है ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है और यहां लिखा है E इज टू द लेफ्ट ऑफ P। यहां पर ये नहीं दिया गया है कि ये वेदर E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P और सेकेंड राइट ऑफ P और सेकेंड लेफ्ट ऑफ P और थर्ड लेफ्ट ऑफ P। ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि पहले इमीडिएट लेफ्ट में E जो है P के इमीडिएट लेफ्ट में है या सेकेंड लेफ्ट में है या थर्ड टू द लेफ्ट में है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो जब भी इस तरह से दिया हो E इज टू द लेफ्ट ऑफ P, तो हमें ये मानकर चलना है दैट E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। E जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो हम इस तरह से बना देंगे, यहां कहीं भी बैठा लेते हैं P को। और जैसा मैंने बताया, अगर लिखा है बस इतना ही लिखा है कि E इज टू द लेफ्ट ऑफ P, तो हम ये मानकर चलेंगे दैट E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। तो E इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P में है, E P के जस्ट लेफ्ट में। ये हम टुवर्ड्स द सेंटर फेस किए हुए हैं सारे लोग, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट E यहां पर आएगा। P अगर यहां है तो E यहां पर आएगा। C सिट्स बिटवीन A एंड B। C जो है A और B के बीच में बैठा है, यूजफुल इंफॉर्मेशन। और आगे लिखा है F इज बिटवीन E एंड A। F जो है E और A के बीच में है। F E और A के बीच में है, इसका मतलब यह है कि F यहां होगा और E और A कुछ ऐसा होगा। F E और A के बीच में है, तो अगर E और A को अगर यहां बैठा दे तो बीच में F होना चाहिए। तो यहां पे तो P है, तो यहां पर तो आ नहीं सकता A, तो A के लिए बस यही एक जगह बच जाती है, A यहां पर है। A यहां हो जाएगा और F यहां हो जाएगा। और इससे पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी, C सिट्स बिटवीन A एंड B। तो C जो है A और B के बीच में बैठता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ है नहीं, B को यहां बैठाएंगे और C को यहां बैठाएंगे और बहुत आसानी से पहला क्वेश्चन हो गया। अब जैसा कि देख सकते हैं बहुत छोटा क्वेश्चन था, तो एक ही पैसेज के बाद एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी। सी के ऑपोजिट में कौन बैठा है। 6 लोग हैं, हम देख सकते हैं अगर सिमेट्रिकली डायग्राम बनाए और इक्विडिस्टेंट है सब, तो C के ऑपोजिट E बैठा है। तो हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू E, सो द आंसर इज E। तो इसका आंसर
ई हो जाएगा और बहुत आसानी से पहला क्वेश्चन हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। फिर से वैसा ही है कुछ एक सर्कल है और 6 गर्ल्स इसके इस सेंटर को फेस करते हुए एक सर्कल के अरेंजमेंट में खड़ी हुई हैं। तो इसे हम फिर से वैसा ही बना देंगे। These 6 girls are standing around a circle facing the center. अब आगे की इंफॉर्मेशन है, सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा। तो बनाते हैं सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। अब यहां पर भी यही है, इमीडिएट लेफ्ट है या सेकेंड लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट है, हमें नहीं एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम ये मानकर चलेंगे दैट सुब्बू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पप्पू, ये ऐसा हम मानकर चलेंगे। तो यहां हम कहीं पप्पू को बैठा देंगे, पप्पू यहां पर बैठी हुई है एंड सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, मतलब सुब्बू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पप्पू। अब आगे दिया है रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा। तो सुब्बू और निशा के बीच में रेवती है, सुब्बू यहां पर है, अगर हम रेवती को यहां पर रखेंगे, सॉरी निशा को यहां पर रखेंगे तो रेवती को यहां होना चाहिए क्योंकि रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। तो यहां पर तो पप्पू दी हुई है, पप्पू बैठी हुई है, तो हम यहां पर, तो हम इस वजह से यहां पर निशा को नहीं बैठा सकते। तो ऑब्वियसली हमें निशा को यहां पर बैठाना पड़ेगा। यहां पर आ गई निशा और रेवती इनके बीच में। अब आगे देखते हैं, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड रिया। रह नहीं गया कुछ क्वेश्चन में, अरुणा जो है पप्पू और रिया के बीच में है। तो ऑब्वियसली पप्पू यहां है, रिया यहां पर आ जाएगी और यहां अरुणा इन दोनों के बीच में है। और बस इस तरह से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक ही क्वेश्चन है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। प्रिया के इमीडिएट राइट में कौन है? I'm sorry, this is not Riya, this is Priya. पप्पू और प्रिया के बीच में, पप्पू और प्रिया के बीच में अरुणा बैठी है। ओके, तो हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। प्रिया के इमीडिएट राइट में कौन है? प्रिया यहां पर बैठी हुई है, तो उसके इमीडिएट राइट में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में इमीडिएट राइट में निशा बैठी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा निशा। तो बहुत आसानी से ये दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आई विल क्लियर द बोर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 persons A, B, C, P, E and F are standing around a circle facing towards the center। वही चीज है, तो फटाफट बना लेते हैं एक सर्कल। और 6 लोग हैं इसके अराउंड। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हम इससे पहले जिन क्वेश्चंस को देख रहे थे तो उसमें हम सिंबॉलिकली छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को वन बाय वन, जैसे जैसे हम कंडीशंस को पढ़ रहे थे और एनालाइज कर रहे थे, वैसे वैसे उन सिचुएशन को हम नोट डाउन करते जा रहे थे, उन कंडीशंस को हम नोट डाउन करते जा रहे थे। ये क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, तो इसलिए नेसेसरीली वो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम वन स्ट्रोक में हो जाने वाले सवाल है। तो देखते हैं, बी पहली कंडीशन है, बी इज बिटवीन एफ एंड सी। बी जो है एफ और सी के बीच में है। ए इज बिटवीन ई एंड पी।
F इज टू द लेफ्ट ऑफ P, वही चीज है, F इज टू द लेफ्ट ऑफ P अगर ये लिखा हुआ है तो F इमीडिएट लेफ्ट में है। पहली कंडीशन दी हुई है B इज बिटवीन F एंड C, A इज बिटवीन E एंड P। तो यहां पर हम देखेंगे B और C, B जो है F और C के बीच में है, बट F और C लेफ्ट में है, F ये लेफ्ट में है या राइट में है B के, तो इस कंडीशन से हमें शुरू नहीं करना है। दूसरी कंडीशन दी हुई है A इज बिटवीन E एंड P, A जो है E और P के बीच में है। अगेन A, E और P लेफ्ट और राइट में कौन सा वाला, विच वन इज विच, हमें ये नहीं पता, तो ये वाली कंडीशन से भी हम शुरू नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन दी हुई है F इज टू द लेफ्ट ऑफ P, F जो है लेफ्ट ऑफ P है। यहां पर सेम वही चीज है जैसा दो क्वेश्चंस में था, हमें नहीं पता, ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये इमीडिएट लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट है या थर्ड लेफ्ट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि अगर F इज टू द लेफ्ट ऑफ P, दैट मींस द क्वेश्चन, द एग्जामिनर, जो भी क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज इंप्लाइंग दैट F इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। ओके, तो F जो है P के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो P यहां आ गया और F यहां आ गया। F इमीडिएट लेफ्ट है, जस्ट P में, एकदम बाजू में, लेफ्ट बाजू में P के। अब हम आगे कंडीशंस को देखते हैं, पहले जो दी हुई थी, इसमें लिखा है B इज बिटवीन F एंड C, तो B जो है F और C के बीच में है, तो B C, यहां पर तो C आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर P है, यहां पर हमें B चाहिए, तो C यहां पर आ जाएगा। लिखा था B इज बिटवीन F एंड C, तो F यहां पर है, C यहां पर है, तो B यहां पर आ जाएगा। अब आगे कंडीशन दी हुई है A इज बिटवीन E एंड P, A जो है E और P के बीच में है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, A B और P के बीच में, तो P यहां पर है, B सॉरी A इज बिटवीन E एंड P, तो A यहां पर आ जाएगा, E यहां पर आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आखिरी कंडीशन थी A इज बिटवीन E एंड P, A जो है E और P के बीच में, P पहले से यहां था, E को हमने यहां बैठा दिया और A को सब्सिक्वेंटली हमने यहां पर बना दिया, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये एक ही क्वेश्चन है इसके बाद, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, E के इमीडिएट राइट में कौन है, ये पूछा हुआ है। यहां पर हमने देखा था कि इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, ई एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हमें ये नहीं लिखा हुआ था कि इमीडिएट लेफ्ट में है या सेकंड लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट में है, कैसे है। क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट था तो हम ये मानकर चल रहे थे कि क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि एफ जो है इमीडिएट राइट में है, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट में है पी के। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में तो ये बोला है हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में कौन है। अगर यहां पर ये लिखा होता हु इज टू द राइट ऑफ, हु इज सीटेड टू द राइट ऑफ ई, तो भी हम उस केस में भी हम इमीडिएट राइट ही मानेंगे, ठीक है। तो हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में कौन है, सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, तो इमीडिएट राइट ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां पर हम मानकर चल रहे हैं कि ये अंदर देख रहा है ई, तो इमीडिएट राइट, ई का इमीडिएट राइट सी होगा, तो यहां आंसर हो जाएगा सी। C is sitting to the immediate right of E। और इस तरह थर्ड क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है 6 persons are sitting around a circle facing the center। फिर से वही है, 6 लोग और सेंटर। तो ये हमने सर्कल बनाया और 6 लोग बैठे हैं अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। पहली कंडीशन है A इज फेसिंग B, B इज टू द राइट ऑफ E। A इज फेसिंग B, अगर A B को फेस कर रहा है तो A को अगर हम यहां बनाते हैं तो B 2 छोड़ के किसी भी साइड से, लेफ्ट में 2 छोड़ लो इधर या राइट में 2 छोड़ लो इधर, तो B यहां पर आ जाएगा। A और B एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, हम वैसा B बनाए हैं कि इक्विडिस्टेंट है ये सब, तो A के ऑपोजिट B बैठेगा। सो A इज फेसिंग B या A इज सिटिंग ऑपोजिट टू B, एक ही मतलब है, A और B इस तरह से है। अगर क्वेश्चन ये होता
कि 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अगर यहां पर ऐसा होता और हमें इस तरह का अरेंजमेंट बताना होता तो क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होता दैट A and B, A is seated opposite to B या B is seated opposite to A। तो उस केस में ये नहीं है। अगर यहां हमने इस केस में और थोड़ा डायरेक्ट है, यहां पे ये बता दिया कि A और B एक दूसरे को फेस ही कर रहे हैं, तो उसका वही मतलब हो जाएगा A and B are facing each other या A is seated opposite to B and vice versa। अब दूसरा है B is to the right of E and left of C। वही बात हो गई, इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट, सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट, सेकंड टू द लेफ्ट या सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट, ऐसा हमें नहीं दिया है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट की बात कर रहा है। ये सिर्फ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ही होता है। जनरली जैसे बड़ा क्वेश्चन होता है थोड़ा डिटेल्ड में रहता है तो उसमें जनरली गिवन रहता है, इसमें हम ऐसे ही मानकर चलेंगे। सो B इज टू द राइट ऑफ E, B जो है E के राइट में है, मतलब इमीडिएट राइट में है, तो ये रहा E और B जो है E के इमीडिएट राइट में है। B is to the right of E and left of C। यहां हम अभी and आ गया बीच में, यहां कनेक्टर्स पर ध्यान देना है। यहां पर and आ गया मतलब ये फर्स्ट पर्सन के बारे में ही बात कर रहा है। B is to the right of E and left of C, तो लेफ्ट ऑफ C के कौन है? B है, तो B जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C है, तो ये रहा C और C के इमीडिएट लेफ्ट में यहां B है, तो हो गया। अब आगे कंडीशन देखते हैं, C इज टू द लेफ्ट ऑफ P। C जो है P के लेफ्ट में है, तो यहां तो P आएगा नहीं, दो ही जगह, यहां पर तो P आएगा नहीं क्योंकि इसके लेफ्ट में तो A है, तो ऑब्वियसली P यहां पर आएगा और P के लेफ्ट में C है। एंड F इज टू द राइट ऑफ ये लाइन जो है यहां पर ये रिडंडेंट है, ये अगर ना भी दिया होता तो भी हमें पता था क्योंकि एक ही जगह बची है, F यहां पर आ जाएगा। अगर ये ना भी दिया होता तो भी हमें पता चल ही गया था, एविडेंट था, दिख ही रहा था। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। अब क्वेश्चन है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? क्योंकि क्वेश्चन में भी वैसा ही था, इमीडिएट लेफ्ट या सेकंड लेफ्ट ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, तो अगर यहां भी इमीडिएट लेफ्ट की जगह अगर क्वेश्चन में लेफ्ट बोलता हु इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ A, तो उसको हम इमीडिएट लेफ्ट मानते। तो A के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर P बैठा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा P और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे ये वैसा नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिटेल्ड है, और इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा कॉशियस और थोड़ा डिलीजेंट रहना होगा एक एक लाइन को पढ़ने और इंटरप्रेट करने में, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। तो सो लेट्स हॉप ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन है 8 people are seated around a square table in such a way that 4 people sit at the corners while the rest sit at the middle of the sides। पहली लाइन में स्पेशली थोड़े से बड़े क्वेश्चंस में, अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ एक क्वेश्चन वाले थे, सिंगल क्वेश्चन वाला सीटिंग अरेंजमेंट था वो, उसमें इतना तामझाम की जरूरत नहीं होती है, उसमें तो तुरंत ही फटाक से आंसर निकल जाता है। 15 to 20 seconds आर मोर देन इनफ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। इसमें थोड़ा सा हमें देखना होता है। इसमें हम जब भी देखते हैं एक टिपिकल सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टाइप कौन सा है। सो 8 people आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, तो ये एक स्क्वायर टेबल है, इन सच अ वे दैट 4 people सिट एट द कॉर्नर्स। तो हम पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर टेबल बना लेंगे। ये रहा हमारा स्क्वायर टेबल। ये है स्क्वायर टेबल। अब स्क्वायर टेबल के अराउंड लोग कैसे बैठे हैं ये पता है, 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोग किस तरह से बैठे हैं? इन सच अ वे दैट 4 people सिट एट द कॉर्नर्स, तो 4 लोग कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं। 8 लोग क्योंकि कैसे ही बैठा सकते हैं, यहां पर हमने बैठा है 4 people सिट एट द कॉर्नर्स व्हाइल द रेस्ट सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड्स। तो 4 लोग अगर कॉर्नर में बैठ गए तो रेस्ट का मतलब बाकी 4 जो है वो साइड्स पर बैठेंगे, तो ये स्क्वायर की साइड्स हैं, बाकी के 4 लोग यहां पर बैठेंगे।
इस तरह से यहाँ पर 8 लोग बैठाए हुए हैं। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि ये एक स्क्वायर टेबल है और 8 लोग बैठाए हुए हैं, 2 ऑन ईच साइड। तो इस तरह से 2 लोग इस साइड पे, 2 लोग इस साइड पे, 2 लोग इस साइड पे और 2 लोग इस साइड पे, तो इस तरह से भी 8 लोग बैठ सकते थे। तो वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हमें पहले ही क्लियर कर दिया है कि 4 लोग कॉर्नर्स पर बैठे हैं और 4 लोग साइड के मिडिल में बैठे हैं। अब आगे क्या दिया है, द वंस who sit at the corners face the center while the rest face outside the center। यहां पर दिया है कि जो लोग कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो कॉर्नर वाले दे आर फेसिंग द सेंटर, तो ये वाले हैं कॉर्नर्स पे और ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। while the rest face outside the center, तो रेस्ट क्या, रेस्ट मतलब जो बचे हुए हैं मिडिल वाले होंगे, तो ये आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, सेंटर से विमुख दिशा में फेस कर रहे हैं ये लोग। अब ये तो रहा सेटअप, पहला पैराग्राफ तो सिर्फ सेटअप बनाने में लग गया, भूमिका बांधने में लग गया। अब कंडीशंस पर चलते हैं। पहली कंडीशन है ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू सिट्स एट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। यहां पर ये कह दिया गया है कि ए जो है यू के सेकंड राइट में है। तो कुछ इस तरह से हमने सीखा था, ए यू के सेकंड राइट में है, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए यू के सेकंड राइट में है और यू जो है वो मिडिल में है। यू सिट्स एट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल, तो सी यू जो है साइड्स में रहेगा, मतलब यू यहां पर नहीं रहेगा, कॉर्नर्स पर नहीं रहेगा, यू साइड में रहेगा। तो यू अगर मिडिल में है या साइड में है उसे हम कैसे बताएं, तो हम यहां पर बता सकते हैं यू में सबस्क्रिप्ट में, यू के सबस्क्रिप्ट में हम एम लिख देंगे इस तरह से, या मिडिल ऑफ द साइड या फिर साइड की जगह एस भी लिख सकते हैं। अगर यू कॉर्नर में होता तो हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यू सबस्क्रिप्ट में यहां पर सी बना सकते थे, तो यू और छोटा सा उसके पैरों में सी बना देते। तो ये चीज यहां पर भी हम कर सकते हैं, यू को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है कि यू मिडिल में है, तो हम इस कंडीशन के अंदर ही बता सकते थे ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ यू एंड यू सिट्स एट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। तो ये यू जो है मिडिल में है या साइड में है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। x इज सेकेंड टू द राइट ऑफ b इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ u एंड a। तो x जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ b है, b के सेकेंड राइट में है x, तो ये हम इसको ऐसे बना देंगे। लेकिन b के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, b इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ u एंड a। तो b जो है u के साथ और b a के साथ नहीं होगा, तो इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख देंगे, b is not an immediate neighbor of u and b is also not an immediate neighbor of a। तो यहां पर हमने इस तरह से लिख दिया। 3 people sit between a and m, तो a और m के बीच में 3 लोग हैं, इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, 3 डॉट्स a और m के बीच में, और इसको हम ऐसे कर देंगे, एक लूप बना देंगे a और m के बीच में। तो हमें ये नहीं पता, हमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, हमें ये पता है कि a और m के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अगली कंडीशन है J इज नॉट द नेबर ऑफ U, तो J U का नेबर नहीं है, तो इसे हम इस तरह से बना लेंगे, J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। V, अब आखिरी कंडीशन है V सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ W, तो V जो है V W के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, इस तरह से। सारी कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली है। कंडीशन को नोट डाउन करना सही रहता है, तुरंत क्वेश्चन हो जाता है, बार बार हमें क्वेश्चन को रिविजिट करने की या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होता है उसमें। ये भी एक तरह से देखा जाए तो छोटी ही पजल है, तो अगर हम इस तरह से इसको ना भी बनाए तो हम वैसे भी कर सकते थे। तो हम देखते हैं, यू सिट्स एट वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। हम यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि ये इधर से शुरू करेंगे, ए और यू के बीच में रिलेशन दिया हुआ था, लेकिन यू की कंडीशन यहां पर स्पेसिफाइड है कि यू मिडिल में है, मतलब यू कॉर्नर पे नहीं होगा, यू मिडिल में होगा, तो हम यू को यहां पर बैठा देते हैं, यू। अब यू जो है, अब ए जो है यू के सेकेंड राइट में होगा, तो ए यू बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका सेकेंड राइट क्या होगा, ये इमीडिएट राइट होगा और ये सेकेंड राइट होगा, तो ए यहां पर आ जाएगा, यू के सेकेंड राइट में ए। अब आगे की कंडीशन दी हुई है,
B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, और B के सेकेंड राइट में X बैठा हुआ है। तो A और U का इमीडिएट नेबर B नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि U का इमीडिएट नेबर ये दोनों है और A के इमीडिएट नेबर ये दोनों हैं। तो B इन जगहों पर नहीं आ सकता है। तो देखते हैं B के लिए कौन कौन सी जगह हैं। B यहां पर होगा, B यहां पर भी हो सकता है और B यहां पर भी हो सकता है। तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। B के सेकेंड राइट में X बैठा हुआ है, B के सेकेंड राइट में X बैठा हुआ है। तो हम B के अकॉर्डिंग B के लिए कितनी जगह बची हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो B के सेकेंड राइट में X यहां पर भी हो सकता है, B के सेकेंड राइट में X यहां पर भी हो सकता है, लेकिन B के सेकेंड राइट में X यहां पर नहीं हो सकता। तो B के लिए ये वाली जगह कैंसिल हो गई, क्योंकि B के सेकेंड राइट में X आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन कैंसिल हो गई। हम वो उस कंडीशन के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि B के सेकेंड राइट में यहां पर U दिया हुआ है। तो B यहां पर नहीं होगा। तो B या तो यहां पर होगा, B के सेकेंड राइट में X, आइदर B के सेकेंड राइट में X ये यहां पर होगा, या फिर B के सेकेंड राइट में X ये यहां पर होगा। तो हम एक एक करके कंडीशन को देखेंगे। तो हम क्विकली तो ये दो कंडीशन हमने बना ली है। अब एक एक करके हम कंडीशन के साथ जाएंगे। B के लिए हमारे पास दो जगह अवेलेबल थी, तो B इस डायग्राम में हम B को यहां ले लेते हैं और B के सेकेंड राइट में X हम यहां मान लेते हैं। और दूसरी कंडीशन अवेलेबल इस जगह पर थी, तो इस सेकेंड डायग्राम में B को हम यहां मान लेते हैं और उसके सेकेंड राइट में X हम यहां मान लेते हैं। तो अब आगे देखते हैं। A और M के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, ये दिया हुआ है। A और M के बीच में देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन A एंड M। तो यहीं पर ये वाली कंडीशन हट जाएगी, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि A और M के बीच में तीन लोग हैं, मतलब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट बैठे हुए हैं एक दूसरे के। तो 1 2 3 यहां पर X और 1 2 3 यहां पर X, ये एक ही जगह है, जिससे कि A और इसके X के बीच में, या यहां पर जो भी होगा उसके बीच में तीन प्लेसेस होंगी। पर यहां पर तो ऑलरेडी X बैठा हुआ है, यहां पर पहले से X बैठा हुआ है, हमें यहां पर M चाहिए था, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। अब हम दूसरे वाली कंडीशन पर देखेंगे, जिसमें हमने B की पोजीशन यहां पर ली हुई थी। A के ऑपोजिट M बैठा हुआ है, तो हम M को यहां पर बैठा देंगे। अब आगे देखते हैं। J जो है A का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो J के लिए ये और ये जगह हो जाएगी। और एक और कंडीशन है, V सिट सेकंड द राइट ऑफ W। V जो है W के सेकंड राइट में है, तो यहां पर V और W को हम किस तरह से बैठाएंगे कि उनके बीच में एक ही पर्सन हो और W के सेकंड राइट में V बैठे। तो ऑब्वियसली यहां पर V और W नहीं आएंगे, तो W को हम यहां पर बैठाएंगे और V को हम यहां बैठा देंगे। तो V ये कॉर्नर वाली सीट है, V के सेकंड राइट में W कॉर्नर पर बैठा और W के सेकंड राइट में कॉर्नर वाले सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो W के सेकंड राइट में V यहां पर आ जाएगा।
और यहाँ पर हमारी सारी प्लेसेस फिल हो चुके हैं, एक ही जगह बची है जे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि जे ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ए के दोनों नेबर्स की पोजीशन तो वैसे ही फिल हो चुकी है, यहाँ पर डब्ल्यू बैठा है, यहाँ पर एक्स बैठा है, तो जे के लिए बस एक ही जगह बचेगी, वो ये। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी और हमारी पहली वाली कंडीशन गलत हो गई थी और दूसरी वाली कंडीशन हमारी सही हो गई, और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहां पर हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये वाली कंडीशन को पहले यूज कर लेते। अगर ये वाली कंडीशन को पहले यूज कर लेते तो बी के लिए हमें दो अलग अलग जगह बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यही वाली कंडीशन पर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बी के ऑपोजिट ए के ऑपोजिट एम होना चाहिए, तो यहां पे तो अगर बी को यहां लेंगे तो एक्स तो यहां पर आ जाएगा, तो वो वाली कंडीशन को हम पहले से एलिमिनेट कर लेते। तो दो पॉसिबिलिटीज भी हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, बट अगेन वो चीज प्रैक्टिस से आएगी, वो चीज फोरविजन से आएगी, इसमें भी कोई हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये वाली कंडीशन तुरंत ही कैंसिल हो गई थी और ये वाली कंडीशन से हमारा आंसर आ गया। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये हमारा सीटी का अरेंजमेंट सॉल्व हो चुका है। अब इससे फॉलोइंग दिस क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, 3, 4 या 5 क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। दैट हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ में ए में कौन बैठा होगा, यू बैठा है यहाँ पर, ए बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो सेकेंड लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू और सेकेंड लेफ्ट में यू। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जे के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो जे के इमीडिएट राइट में जे भी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो जे के इमीडिएट राइट में यहाँ पर बी है, तो यहाँ हमारा आंसर बी हो जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर हम एक बार सीटिंग अरेंजमेंट हमारा अगर फिक्स हो गया, अगर हमारा जो अरेंजमेंट है वो हम बना दिए, तो क्वेश्चंस फिर केक वॉक हो जाते हैं, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी तुरंत हो जाएंगे, उसमें तो बस एविडेंस ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक बार हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा तो हम सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। In the next video, we'll continue with our practice of more questions on seating arrangement. And please like, comment and subscribe to Success Pride. Thank you.